नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक अंग्रेजी का शब्द है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी किसी बुरे में भी एक अच्छा संकेत होना, अच्छा संदेश मिलना। ये शब्द मुझे आज सुबह से बहुत कटोच रहा है। मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आज की डेट में कांग्रेस पे बड़ा फिट बैठ रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से चारों तरफ से लोग, ज्ञान देने वाले, ओपोनेंट, विपक्षी, सत्ताधारी, सब लोग कांग्रेस पर टूट पड़े हैं और कांग्रेस में भी खासकर राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं, वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस इतनी ही नाकारा है तो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? कांग्रेस को इतना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? क्यों हर एक आदमी आज की डेट में राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु बनने पे उतारू है? क्यों हर एक नेता, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी और पार्टी का है, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं, राहुल गांधी को राजनीतिक नौसिखिया साबित करने पे तुले हुए हैं? क्यों कांग्रेस को खात्मे की तरफ बताया जा रहा है? इसका मतलब अगर दूसरे आप एंगल से देखो तो कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी फोर्स है जो बीजेपी के सामने, इसीलिए हर एक आदमी उसी को अपना ज्ञान दे रहा है। तो बिहार चुनाव से जो भी नेगेटिव चीज़ें आ रही है, अगर कांग्रेस उसको साइड करे, जो मेरी नज़र से मैंने देखा, जो मुझे लगा, अगर उसको साइड करे तो बहुत अच्छे संदेश बिहार से कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस अगर उसका पॉजिटिव, बिहार से जो नतीजे निकले हैं, बिहार की जनता ने जो वोट दिया है या जो कांग्रेस को जनादेश दिया, उसका अगर पॉजिटिव निकाले तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं और बहुत रास्ता कांग्रेस का आसान हो सकता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए कहा कि बिहार में 6 सीटें आई, 61 लड़ी, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन एक अच्छी खबर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा कि कांग्रेस का वोट घटा नहीं है। कांग्रेस का जितना पिछली बार वोट था उसी के आसपास है, यानी 8 साढ़े 8% वोट कांग्रेस का कायम है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा झटका लगा तो वो आरजेडी को लगा, क्योंकि वो तो 143 पर लड़के 25 सीट जीते हैं, 25-26 सीट जीते हैं। लेकिन अगर आप गठबंधन के तौर पे देखेंगे, गठबंधन के तौर पे जो महागठबंधन है उसका वोट शेयर वह जस का तस है, पिछली बार जैसा ही है, कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब जो बीजेपी को जीत मिली है, अनप्रेसिडेंट जीत मिली है, वो जो अदर्स थे उन्हीं का वोट की वजह से मिली है। वो जो वोट कट के सारा बीजेपी की झोली में गया है, कमी वहाँ रह गई है। यानी महागठबंधन ने अपना वोट नहीं खोया है, खोया तो है वो अदर्स ने खोया है और उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अगर इसको एक एंगल से देखें, ये तो रही गठबंधन की बात, लेकिन आप इसको कांग्रेस के एंगल से देखिए कि जब से बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ हारी है, तब से लेके जितने पार्टी सहयोगी हैं या बीजेपी है, एक चीज़ लगातार कह रही कि कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी के साथ जुड़ती है उसकी लुटिया डुबोती है। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और इसी नैरेटिव को बीजेपी बढ़ा रही है। इसी नैरेटिव के तहत समाजवादी पार्टी अभी से तेवर दिखाने लगी है कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में शायद हम साथ ना लें। कुछ लोग कहने लगे हैं कि थोड़ी बहुत सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में तो बाकायदा कांग्रेस से अलग हो गई समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने ये क्या कह दिया कि हम अकेले बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस को अभी से आंखें दिखाई जा रही है और कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करी कि कांग्रेस दरअसल लायबिलिटी है। अब इस सब के बीच में कांग्रेस को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। कांग्रेस को ये क्लियर करना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं को भी और अपने नेताओं के दिमाग में भी कि दरअसल वो गलत फहमी में है कांग्रेस की, उसकी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी, अगर ध्यान से देखो तो बीजेपी कांग्रेस की दुश्मन नंबर है ही नहीं। कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का वोट बिल्कुल जुदा है। बीजेपी की विचारधारा वाला वोट कभी कांग्रेस को नहीं आ सकता, कांग्रेस की विचारधारा वाला वोट कभी बीजेपी को नहीं जा सकता। यह बात तो तय है
क्योंकि अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखें, 2024 के लोकसभा चुनाव को सामने रखें, तो देखिए बीजेपी को कितना वोट मिला। बीजेपी को मिला 36.6% वोट, जो हो जाता है तकरीबन 35 से 38 करोड़ वोट बीजेपी के पास मिला। दूसरे नंबर पे कौन है? ये चुनाव आयोग का आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितना वोट चुनाव आयोग बता रहा? 22%। 22% वोट कांग्रेस को मिला है, यानी तकरीबन 20 से 22 करोड़। 57 करोड़ मतदाताओं में से 20 से 22 करोड़ कांग्रेस के साथ आज भी खड़े हैं। और कहा जा रहा है कि अगर आप विधायकों और सबको मिला के अगर जोड़ें तो कांग्रेस के पास 25 से 28 करोड़ वोट है, कोई कह रहा है 30-32 करोड़ वोट है। यानी आज भी तकरीबन अगर चुनाव आयोग का लोकसभा का आंकड़ा ही मान के चले तो 20 से 22 करोड़ लोग कांग्रेस पे भरोसा करते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जिस पार्टी के साथ 20 से 22 करोड़ के लोग खड़े हो, उनको, उस पार्टी को छोटी पार्टियां कैसे आंख दिखा सकती हैं? वो पार्टियां जिसे किसी को 4.58 मिला, किसी को 4.37, किसी को 1.57 वोट मिला, किसी को कुछ। अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको और बताता हूं, क्यों मैं कह रहा हूं कि बीजेपी से कांग्रेस की इतनी सीधी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस की सीधी लड़ाई दरअसल इन्हीं पार्टियों से है जो पार्टियां कांग्रेस को आंखें दिखा रही है और कांग्रेस जिन्हें अपने कंधे पर ढोकर आगे ले जाना चाहती है इंडिया गठबंधन के नाम पर। दरअसल कांग्रेस की फाइट इन रीजनल पार्टी से, इन क्षेत्रीय दलों से है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्षेत्रीय दल वो हैं जो कांग्रेस के वोट बैंक पे उगे हैं, जिनके पास सारा का सारा कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस की ज़मीन है। लड़ाई तो कांग्रेस की इनसे है और बीजेपी के वोट को अपनी तरफ ट्रांसफ़र करने से आसान कांग्रेस के लिए अपने पुराने वोट को हासिल करना आसान होगा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ, फिर से वही देखिए 2024 का बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट का कितना फर्क है? 14.6% वोट का फर्क है, यानी 14.6% का फर्क रहा, क्योंकि बीजेपी को 36.6 मिले और कांग्रेस को 22%। अब नीचे आइए, समाजवादी पार्टी को मिले 4.58%, तृणमूल कांग्रेस को 4.37%, वाईएसआर कांग्रेस को मिले 2.06%, बहुजन समाज पार्टी को मिले 2.4% और आरजेडी को मिले 1.57%। मैं इसमें टीडीपी नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें डीएमके नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें सीपीएम नहीं ले रहा हूं, इसमें अदर्स नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये 5 पार्टियां ले रहा हूं। और इन सब पांचों की पांचों पार्टियों का टोटल वोट मिलाइए तो वो भी जाता है कितना? 14.6। क्या कोइंसिडेंस है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी वोट का फर्क 14.6, और जो इन 5 पार्टियों ने जो मेनली कांग्रेस के वोट पे खड़ी हुई हैं, जो कांग्रेस की ज़मीन पर खड़ी हुई हैं, उगी हैं, उन्हें भी उतना ही वोट मिलता है जितना बीजेपी और कांग्रेस के बीच फर्क था, यानी 14.6% वोट। ये कहानी है और लड़ाई दरअसल यहीं पर है। जिस तरह से इन क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत ज़रूरी है अपना ये वोट बैंक बचाए रखना, उसी तरह से हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखें। और इसीलिए बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताएं हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक ऐसी शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस के लेवल पर पहुंचता है, ये खुद ब खुद स्टॉप बटन लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। और मज़े की बात है कि इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट में से एक माना जाता है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज़ के लाइफ टाइम फी में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस,
इनको भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, तो जाइए मार्केट वुल्फ को अभी चेक कीजिए। अब वापस लौटते हैं उसी कहानी पे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस इन सब का पूरा पूरा वोट वापस ले लेगी, ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं 2029 की लड़ाई के संदर्भ में बोल रहा हूँ। मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, इन 5 पार्टियों से कांग्रेस अगले 4 सालों में मेहनत करके 1% वोट ले लेती है, अपना 1% वोट भी वापस लेती है, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ जाता है 22 से सीधा 27%। 22 से 27%, जो बीजेपी के साथ फर्क रह जाता है सिर्फ 9% के आसपास, 9-10% का। अब इसमें आप अदर्स जो हैं, अदर्स जिनको 21.3% वोट मिला 2024 में, उसमें भी अगर सेंधमारी करने में कामयाब हुई कांग्रेस और अकेले कहीं 30%, 30-31% के आसपास पहुंच गई, तो ये जो सारे जो अभी रीजनल पार्टीज हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इसके कि इन कांग्रेस के साथ आए, चाहे वो यूपीए के रूप में आए, चाहे वो इंडिया गठबंधन के रूप में आए। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव से सबसे बड़ा शुभ संकेत कांग्रेस को यही मिला है कि कांग्रेस को अब ये देखना होगा, ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूं, जो चीज़ जिस एंगल से मैं दिखा रहा हूं, इसको समझना पड़ेगा। आपकी लड़ाई बीजेपी से मुद्दों पर हो सकती है, बीजेपी को सत्ता से हटाने की हो सकती है, बीजेपी सरकार के जो कारगुजारियां हैं उस पर हो सकती है, लेकिन जब आप अपने आप को मजबूत करने की बात करते हो तो आपकी लड़ाई बीजेपी से ज़्यादा इन क्षेत्रीय दलों से है। और इसीलिए ये क्षेत्रीय दल जब मौका मिलता है कांग्रेस को आंख दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, हर वक्त आपको आंख दिखाती है, क्योंकि डर उन्हें यही है कि ये जो सिर्फ 14.6% का एग्जैक्ट फर्क है ना, ये फर्क जैसे जैसे कांग्रेस कम करेगी, इनके लिए वैसे वैसे मुश्किलात बढ़ती जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि अगर कांग्रेस इस एंगल से चलती है कि पहले खुद को मजबूत करो, बुजुर्गों ने कहा था ना कि पहले अपना घर मजबूत करो, फिर समाज सेवा की सोचो या किसी और की मदद सोचो। कांग्रेस को अब यही सोचना होगा कि पहले खुद का कुनबा ठीक कर लें, पहले खुद के घर को, ढहती दीवार को ठीक कर लें, फिर मोहल्ले की दीवारों की बात करेंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी नेता कांग्रेस के कहने लगे हैं, जैसे अजय राय कह रहे हैं कि हम 403 विधानसभा में संगठन मजबूती में जुटे हैं, अपने आप में अकेले में भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक सॉलिड प्रूफ है। सॉलिड यह है कि देखिए, कांग्रेस ने अब एक नया काम शुरू किया है उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस ने जो उत्तर प्रदेश के दलित है उनके बीच पैठ बढ़ाने की प्लानिंग की है। इसको लेकर जगह जगह दलित महासम्मेलन किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, शायद 26 तारीख से या 27 तारीख से शुरू होने हैं वो। दलितों को इसलिए फिलहाल कांग्रेस टारगेट कर रही है कि दलित जो वोट है वो मायावती का कोर वोट था, लेकिन पिछले कुछ समय में दलित वोट उत्तर प्रदेश में मायावती से छिटक रहा है, मायावती से अलग हो रहा है, और संकेत दलित वोट ने कांग्रेस की तरफ आने के दिए हैं। ये एक आडंबर है, ये एक तरह से झूठा वो है रचा गया है कि देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने इसलिए अच्छा किया था कि समाजवादी पार्टी की वजह से दलित वोट कांग्रेस को गया था। ऐसा नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि कांग्रेस की वजह से दलित वोट जो थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी की तरफ गया वो कांग्रेस की वजह से गया। क्यों? देखिए, उदाहरण आपके सामने है। ये दैनिक भास्कर ने पूरा डाटा रखा था कि वो सीटें हैं, तकरीबन 12 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला था, और जो बीएसपी का तीसरा एंगल उम्मीदवार था उसे 1 लाख से कम वोट मिले।
12 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस लड़ी बीजेपी से और बीएसपी को 1 लाख से कम वोट मिला। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही थी वहां तकरीबन 18 सीटें ऐसी थी, 16 या 18 सीटें, जहां बीएसपी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिला। यानी कि जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला, वहां दलितों ने फिर मायावती को चुना, बीएसपी को चुना। लेकिन जहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का, वहां दलितों ने मायावती को छोड़कर कांग्रेस को चुना। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किसने किसकी मदद की। इसीलिए अजय राय कह रहे हैं कि हम 403 सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, और इसीलिए शायद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब दलितों को एक साथ लाने की प्लानिंग की, एक साथ लाने की कवायद शुरू की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये कांग्रेस की लीडरशिप को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि हम डाउन एंड डस्टेड नहीं हैं। देश के 22 करोड़ लोगों का विश्वास हमारे साथ खड़ा है। 22 करोड़ मतदाता बीजेपी के पास कभी नहीं थे अनटिल 2014 जब से सत्ता में आई है। 22 करोड़ लगातार 15 से 22 करोड़ के बीच में आंकड़ा आप छूते रहें। आप बुरे से बुरे वक्त में 47 सीट में भी 13-14 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया था, चुना था। अगर आप राज्य सरकारों की गिनोगे तो उस वक्त भी 20-22 करोड़ वोट आपको मिले थे। अब जिस पार्टी के साथ 22 करोड़ लोगों का भरोसा हो, उस पार्टी को आप डाउन एंड डस्टेड या फिर खत्म हो चुकी पार्टी या फिर कगार यानी डूबने की कगार पर पार्टी कैसे कह सकते हैं। ये 22 करोड़ से कांग्रेस कम नहीं हो सकती। इस 22 करोड़ से कांग्रेस बढ़ेगी, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हर पार्टी जानती है, ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात मोदी जी भी जानते हैं। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कांग्रेस अब टूटेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा कांग्रेस को रोकने का। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि लीडरशिप को, कांग्रेस की लीडरशिप को, खास करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैं 2 का नाम लेता हूं, प्रियंका गांधी भी नहीं लेता, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी नहीं लेता, इन दोनों को कमान अब पूरी तरह से अपने हाथ में लेनी होगी। राहुल गांधी को अब ये झिझक वाली पॉलिटिक्स से निकलकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने वाली पॉलिटिक्स से निकलकर यह भी देखना होगा कि जो संगठन सृजन का काम आपने चलाया हुआ है, उस संगठन सृजन में यह भी बहुत अहम है कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी किन वोटों पर फोकस कर रही है उस पर ध्यान ना दो। आप सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दो कि कांग्रेस का 1980 तक जो वोट हुआ करता था, 90 के दशक तक भी मान लीजिए आपकी जो वोट हुआ करता था, वो गया तो किधर गया और क्यों गया। उन वजहों को ढूंढिए, उन वजहों पे काम कीजिए और उस वोट को वापस लाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत अच्छी है, मैं कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश से दलित को लेकर कांग्रेस ने कवायद शुरू की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। पहले आप इस दलित से ही शुरू कीजिए, दलित वोट से शुरू कीजिए, मुसलमान से शुरू कीजिए, अल्पसंख्यक वोट से शुरू कीजिए। एक कंसोलिडेट जो अपना वोट बैंक है उसको वापस लाइए। देखिए फिर धीरे धीरे बीजेपी अपने आप कम होती है। मैं बता रहा हूं आपको, ये दरअसल प्रकृति का वो है, नियम है कि जब कोई एक मजबूत होता है ओपोनेंट ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता है। बीजेपी मजबूत हुई क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हुई। अगर कांग्रेस मजबूत होती है बीजेपी ऑटोमेटिकली कमज़ोर होगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का तो एक सीधा साधा रूल है भाई, सत्ता को सलाम। आप अपनी कुछ हिस्सा वापस मांगिए, इनसे वापस लीजिए, ये लाइन लगा के आपके पीछे खड़े होंगे। और ये सिर्फ ये 5 पार्टियों की बात नहीं है, बहुत सी ऐसी पार्टियां भी हैं जो अभी बीजेपी के साथ भी खड़ी हैं, लेकिन वो जानती हैं कि कोर वोट उन्होंने भी कांग्रेस का ही छीना है। अदर्स में भी, अदर्स जो मैंने गिने नहीं है, अदर्स में भी बहुत सी ऐसी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जानती हैं कि जिस दिन लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा वापस करना शुरू कर दिया, उनकी ज़मीन खाली हो जाएगी, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो।
ये सच्चाई इस देश की राजनीति की अभी है और इस सच्चाई को कांग्रेस को समझना होगा और इस सच्चाई को समझकर अपनी पार्टी कैडर में समझाना भी पड़ेगा, पार्टी में नीचे तक ये संदेश देना पड़ेगा। जो नियुक्तियां हो रही है पार्टी के संगठन सृजन के नाम पर, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि एक एग्जाम्पल आया है, एक उदाहरण आया है कि ये कोई महाशय हैं, मैं नाम नहीं जानता इनका, अजमेर से, इन्हें अजमेर देहात का शायद ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है। ये कांग्रेस के विधायक भी हैं राजस्थान में और ये संघ की विचारधारा से आए हैं और संघ की विचारधारा को अभी भी कांग्रेस में रहते हुए भी नहीं भूले हैं। जरा एक छोटा सा क्लिप सुनिए। वसुंधरा राजे ने रखी है। भले ही मैं आज कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता हूं, लेकिन ये 6.25 फुट लंबी किसी ने नींव रखी है तो वसुंधरा राजे ने रखी है साथियों, वसुंधरा राजे ने रखी है। अब आप बताइए, अगर ऐसे लोग जिला अध्यक्ष बनेंगे और इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कहेंगे तो फिर कांग्रेस के काडर का मनोबल तो टूटेगा ही ना। इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि दरअसल आप वो गलती ना करो जो बीजेपी कर रही है। हालांकि आजकल बीजेपी उसको सुधारने लगी है। वो गलती बीजेपी ये की है कि जितने कांग्रेस से दूसरी पार्टियों से आए नेता थे उनको मलाई दी और जो खुद के कार्यकर्ता इतने सालों से चटाई और वो दरियां और कुर्सियां उठा रहे थे, वो आज भी मुंह ताकते रह गए बीजेपी में। ये तो एक पार्टी में एक तानाशाही है कि भाई वो टॉप के 2 लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। जिस दिन उन दोनों में से कोई गया तो देखिएगा पार्टी में कितनी बगावत होगी। ये गलती कांग्रेस ना करे। कांग्रेस उन लोगों को आगे बढ़ाए जो सही में कांग्रेस की विचारधारा से आगे आए हैं। ना मैनेजर्स को आगे बढ़ाइए, ना ये दूसरी पार्टियों से आए लोगों को तुरंत आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी पार्टियों से आने वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जनाधार वाले नेता हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन संगठन में तो वही आना चाहिए ना जो कांग्रेस की मूल विचारधारा या कांग्रेस को जानता है, जीता है कांग्रेस को। और ऐसे लोगों को आगे लाकर उनका जोश बढ़ाए रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस में हो रहा है, ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो। ऐसे मामलों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझा लेना चाहिए। क्यों मौका देते हो आप गोदी मीडिया को खेलने का? क्यों मौका देते हो आप पार्टी के अंदर गलत अफवाहें फैलने का? टाइम पे एक्शन लीजिए, टाइम पे डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन लेना है उसका असर चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपने एक बार ये दिखा दिया कि हम डिसीजन मेकर हैं, टफ डिसीजन लेते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं, तो लॉन्ग रन में वो भी फायदे में ही होगा। तो जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी लिंक दिया गया है। बस क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और हो जाइए शुरू। और हमारी सिर्फ इतनी मदद कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक बटन दबाने से हमें बहुत मदद मिलती है। और एक गुजारिश और है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें रेकमेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारा सब्सक्राइबर काउंट ज़रा धीमा चल रहा है, उसे थोड़ा सा बढ़ाइए। और हमारी मानसिक या आप कहें कि नॉलेज बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में आपकी राय अति आवश्यक है। नमस्कार।